एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रिया सेज और मैं हूँ प्रिया। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैंने आईवीएफ क्यों करवाया, क्या रीज़न था। ये मैं वीडियो स्पेशल बना रही हूँ। मुझे एक कमेंट आया था, उनका बार बार कमेंट आया 2 बार। आई थिंक मैं सही प्रोनाउंस करूँगी, ONG दारिया करके एक पेज, मतलब उनका यूट्यूब का कोई चैनल था या पता नहीं क्या उनका था। उन्होंने मुझे 2 बार पूछा है कि आपने आईवीएफ क्यों करवाया, प्लीज़ बताइए कि मेरी बेसिक प्रॉब्लम क्या थी। तो मैंने सोचा क्यों ना इसके ऊपर मैं वीडियो बनाती हूँ। अब मेरी जो 10 साल की जर्नी थी वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो जब मेरी शादी हुई 2011 नवंबर 29 नवंबर को, अब 2012 ही काउंट करती हूँ मैं हमेशा इसको। तो हमने जैसे हमारी शादी हुई तो हमने पहले ही डिसाइड किया था कि हम दो साल तक तो मतलब बेबी प्लान नहीं करेंगे। तो जैसे 12 बीता और 13 बीता। 13 में मुझे प्रेगनेंसी हो गई, नॉर्मल प्रेगनेंसी होगी। मैंने सोचा भी नहीं था, लेकिन प्रेगनेंसी थोड़े दिन मुझे जैसे पीरियड्स मेरे मिस हुए, थोड़ा टाइम मुझे ऊपर हुआ और 15 दिन हुए ऊपर। और उसके बाद खुद से ही जैसे पेट में थोड़ा सा पेन जैसे होता ही है पीरियड्स के कारण, तो वो मुझे हुआ और मुझे ब्लीडिंग हो गई। वो मेरी प्रेगनेंसी थी, प्रॉपर डॉक्टर ने भी बोला था कि प्रेगनेंसी है, क्योंकि लेकिन मैंने वो टेस्ट दूसरा वाला नहीं किया था। लेकिन मैंने जो ट्यूब वाले टेस्ट होते हैं ना, जो हम किट वाला टेस्ट करते हैं, वही मैंने किया था। अभी मेरा बच्चा सो रहा है तो मैं थोड़ा धीरे बोलूँगी। तो वो टेस्ट मैंने किया और उसमें मैं प्रेग्नेंट थी। और फिर 10-15 दिन, मतलब 10 दिन बाद मैंने टेस्ट किया, 5-6 दिन ऊपर हुए और ज़्यादा, मतलब 15 दिन टोटल ऊपर हुए। और उसके बाद फिर से मुझे नॉर्मल पीरियड्स आ गए, कोई मुझे दवाई वगैरह नहीं खानी पड़ी, नॉर्मल मेरा क्लियर हो गया। मैंने डॉक्टर को दिखाया तो कहते कि कोई बात नहीं, अब अच्छे से पीरियड्स आए हैं। उन्होंने मुझे और दवाई भी दी कि फिर मुझे थोड़ा टाइम, जैसे 5-6 दिन पीरियड्स मुझे रेगुलर रहें। तो वो कहते कि अब आप ऐसे करना, 2-3 महीने अभी अवॉइड करना, प्रेगनेंसी को ट्राई करना। तो प्रेगनेंसी मतलब आप ट्राई मत करना। तो हमने कहा कि हम तो पहले ही नहीं कर रहे थे, हमारा कोई मन नहीं था अभी प्लान करने का, बेबी प्लान करने का। तो वो कह रहे चलो ठीक है। 2013 बीता। 14 में मेरे हस्बैंड को एकदम से बहुत ज़्यादा हुआ कि नहीं, अब हमारे घर में बेबी आना चाहिए। और मुझे भी हुआ। एक्चुअली मेरे मदर इन लॉ भी गए हुए थे, मेरे सिस्टर इन लॉ के पास गए हुए थे। तो हम घर में बहुत अकेले थे दोनों ही। तो हमें होता था कि नहीं, हमारे पास बेबी होना चाहिए। तो मेरे हस्बैंड ने कहीं गूगल सर्च वगैरह में कहीं देखा कि कुछ IUI करके कुछ नया कुछ आया है, नया कोई हमें नया लगा, चाहे है तो ये पुराना ही, हमें ये प्रोसेस कुछ नया होता है जिससे प्रेगनेंसी के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि ऐसे IUI होता है। तो हम चल डॉक्टर के पास जाकर हम बातचीत करते हैं कि क्या क्या प्रोसेस है, कैसे होता है, कि चलो हम ट्राई कर लेते हैं। तो मेरा तो मन नहीं था मतलब इतना खास IUI के लिए, लेकिन मेरे हस्बैंड को था कि इससे तो उन्होंने मतलब जो भी सर्च की होगी उससे यही सामने उनको रिजल्ट आ रहा था कि बहुत जल्दी इससे प्रेग्नेंट हो जाते हैं या ऐसा कुछ था। तो हम जब डॉक्टर के पास गए तो हमने, मेरे हस्बैंड ने जाके, क्योंकि हमें इतनी नॉलेज नहीं थी तब इसके ऊपर कि डॉक्टर के पास जाकर क्या बात करनी होती है, क्या उनको बोलना होता है कि हमें कोई इशू आ रहा है कुछ। एक्चुअली हमें कोई इशू तब आ नहीं रहा था, हम खुद से ही ट्राई नहीं कर रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने जाके सीधा, पहले हमने बताया कि ऐसे ऐसे हमारी शादी को इतने साल हो गए हैं लेकिन हमने ट्राई नहीं किया। तो वो चलो, अब मैं इतना नहीं किसी के बारे में बोलूँगी, लेकिन वो डॉक्टर ने हमें सही गाइड बिल्कुल नहीं किया। बाद में मुझे पता चला, मेरे फैमिली में ही किसी ने बताया कि वो तो मतलब जो हॉस्पिटल है वो जैसे अबॉर्शंस के लिए जो करवाने आती हैं लड़कियों होती हैं तो उनका अबॉर्ट कर देते हैं, उसके लिए वो मशहूर है एकदम से। तो हमें पता नहीं था, हमें बस गूगल में, जब हम छोटे से शहर में थे तब पंजाब में थे, तो वहाँ पे हमें वही हॉस्पिटल गूगल में आया कि वो IUI करते हैं और हम चले गए बस उसके पास। हमने किसी की सलाह भी नहीं ली, किसी से पूछा भी नहीं, क्योंकि हमें था कि ठीक है, हमें खुद से करवाना है तो बस करवाना है ना। तो हम चले गए। तो हमने जब ऐसे ऐसे डॉक्टर को बताया तो मेरे हस्बैंड बोल दिया कि हम IUI के साथ जाना चाहते हैं।
तो डॉक्टर ने एक बार भी ये नहीं बोला कि क्यों जाओगे आप IVF के साथ, आप मतलब नॉर्मल ट्राई करो। एक बार भी डॉक्टर ने हमें नहीं बोला। हम तो थे ही डेस्परेट कि हाँ अब हमें प्रेगनेंसी चाहिए। मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा, उनको तब उस टाइम पे था कि IVF करवाते हैं प्रेगनेंसी। तो बस फिर हमारा डॉक्टर ने सीधा IVF का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। उन्होंने हमें कोई सलाह नहीं दी कि आप मत करवाओ या अभी आप रुक जाओ। तो IVF के साथ भी फिर मेरी प्रेगनेंसी हुई तो थी, लेकिन वो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई। और फिर जो था, एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो रखनी नहीं होती है, तो वो मतलब दवाइयों के साथ ही उन्होंने इंजेक्शन लगाए और दवाइयों के साथ क्लियर कर दिया, साफ़ कर दिया अंदर से कि नहीं मेरा कुछ ऑपरेट वगैरह नहीं हुआ, सिर्फ थोड़े दिन ही थे। तो उन्होंने वो मैंने IVF के अलग से प्रॉपर क्या मेरा एक्सपीरियंस था वो मैंने किया हुआ है, वीडियो बनाई हुई है, अगर आप देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। तो ऐसे फिर मेरा 2014 निकला। तो फिर डॉक्टर ने हमें बोल दिया, तब भी ना हमें डॉक्टर ने, जब मेरा ये एक्टोपिक प्रेगनेंसी हुई ना, तब डॉक्टर ने हमारे दिमाग में एक कीड़ा डाल दिया, क्योंकि वो एक लूटने वाले हॉस्पिटल नहीं होते, वो ऐसे थे। और वो उन्होंने बड़ा बड़ा बाहर लिख के लगाया हुआ था कि IVF स्पेशलिस्ट, ये वो फलाना ढमकाना, है ना। तो जब हम खुद ही हलाल होने गए थे, बकरा खुद ही हलाल होने गया था, तो वो क्यों छोड़ते हमें, है ना। तो उन्होंने कहा कि ये तो आए हैं, चलो इनको लूटो। फिर तो उन्होंने हमारा जैसे IVF ट्राई किया, वो नहीं सक्सेसफुल हुआ। ये मैं उनकी गलती नहीं करती, चलो ये तो मेरे ऊपर मतलब नहीं होना था, ये मेरे नहीं लिखा था मेरी किस्मत में कि मैं IVF से प्रेग्नेंट होंगी। तो उन्होंने जब मेरा क्लियर किया, जब मेरी एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्लियर हुई, तब उन्होंने हमें सीधा यही बोल दिया कि अब तो आपकी ट्यूब्स जो है वो ब्लॉक हो चुकी होंगी। उन्होंने कहा कि 80-85% चांस है कि एक्टोपिक प्रेगनेंसी जब होती है तो ट्यूब्स जो है वो ब्लॉक हो जाती है। तो अब आपको IVF ही करवाना पड़ेगा, अगला स्टेप आपका IVF ही होगा। उन्होंने हमारे दिमाग में कीड़ा डाल दिया था जब मैं गई थी डॉक्टर के पास। तो तब उन्होंने बोला कि अभी आप रुक जाओ 3-4 महीने, तो अभी आप ट्राई मत करना, तो जब भी आपको IVF करवाना हुआ तो आप हमारे पास आ जाना, तो हम करेंगे, शुरुआत करेंगे। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि चलो ठीक है, इसका तो मतलब है कि हमारे IVF ही होगा, ऐसे हमारे बच्चा हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये हमारे दिमाग में एक ना, मतलब अब मैं ये बात बोल रही हूँ, एक कीड़ा सा घुस गया था दिमाग में। फिर 2014 निकल गया, फिर 15 आया। 15 में मेरे हस्बैंड का भी कुछ ऐसे ही बिजनेस में थोड़ा अप्स एंड डाउन थोड़ा चल रहे थे, तो इनका मतलब मूड भी इतना ठीक नहीं था दिमाग में। जब आपको पता है जब टेंशन होती है, तब आप जब बिज़नेस में या आपकी जॉब में कहीं आपको टेंशन होती है, तो आपका बाकी किसी और चीज़ पे ध्यान नहीं जाता, बस अपने काम के ऊपर ही होता है कि कैसे होगा। अभी एक बेबी लाइफ में आएगा तो उसके लिए आपको बहुत सारी चीज़ें, फाइनेंशियली आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है। और हर कोई है, जितना उसके पास जितना भी होता है वो उससे ज़्यादा ही सोचता है कि मेरा बच्चा आएगा तो मैं उसके लिए ये करूँगा वो करूँगा, है ना। तो हमारे मन में भी यही था कि थोड़ा हम और अच्छा हो जाए, हमारा फाइनेंशियल कंडीशन और भी अच्छी हो जाए, तो हम चलो कोई बात नहीं, फिर से प्लान कर लेंगे। अभी तो 3 साल ही हुए हैं, तो कौन सी बड़ी बात हो गई है ना। तो हम ऐसे ही सोच रहे थे। फिर जैसे 2015 निकला, तो 15 हमारा थोड़ा ऐसे ही निकला। फिर 16 में हमने, जैसे हम ट्राई कर रहे थे, तो इतनी बात बन नहीं रही थी, हम भी इतने डेस्परेट नहीं थे तब कि प्रेगनेंसी हो ही जाएगी। हाँ, मुझे था क्योंकि मैं लड़की थी, सब मुझे पूछते थे कि अब बच्चा नहीं हो रहा। तो लड़के इस बात का थोड़ा, मतलब इस बात का थोड़ा कम ही ध्यान देते हैं, है ना। तो मैं भी कहती थी कि आंटियाँ पूछती हैं या कुछ है फैमिली में, कभी फैमिली में मुझे कभी किसी ने नहीं बोला कि क्यों नहीं हो रहा या ऐसे कुछ है। मेरी फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्टिव रही है इस चीज़ में। कभी भी कभी मेरी मम्मी, मतलब मेरी सास ने, या कभी मेरी नंद ने, कभी किसी ने मुझे इस बात के लिए एक भी बात कभी नहीं किसी ने कही मेरे क्यों नहीं हो रहा। तो मैं भी थोड़ा ऐसी कूली थी कि चलो ठीक है, हो जाएगा। फिर बहुत ज़्यादा 2016 में फिर मुझे किसी ने बताया कि एक वो देसी दवाइयाँ जो होती हैं, दाई होती है,
तो उसके पास जाओ, उससे बहुत गारंटी है, किसी के हुआ था वहाँ पे हो जाएगा। फिर मैं वहाँ भी गई, मेरा मन तो नहीं था ऐसी चीज़ों के लिए, लेकिन मैं फिर भी गई तब मेरी मतलब मदर इन लॉ की खुशी के लिए मैं गई वहाँ पे। लेकिन उससे वहाँ पे इतनी अच्छी बात बनी नहीं। इस बीच में मैंने बहुत सारी सर्च की कि ट्यूब टेस्ट करनी पड़ती हैं। अगर आप कहीं जाते हो दोबारा डॉक्टर के पास तो वो आपकी ट्यूब टेस्ट करती है। तो जब मैंने ट्यूब टेस्ट का यूट्यूब पे और कहीं गूगल में कहीं सर्च किया तो वहाँ पे मैंने यही देखा कि हाई ट्यूब टेस्ट जो है वो तो बहुत ही एक पेनफुल प्रोसेस है। उससे तो मुझे गुजरना ही नहीं है, मैंने तो करवाना ही नहीं है। मतलब मैंने एक मन नहीं बनाया हुआ था कि मैंने भाई ट्यूब टेस्ट नहीं करवाना, ऐसे हो जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज़ मैंने ट्यूब टेस्ट नहीं करवाना। तो वो कहते थे कि ट्यूब टेस्ट करवा भी लिया, ट्यूब ठीक भी आ गई, तो भी कई बार प्रेगनेंसी होती है और नहीं होती है। फिर 2017 में हम यहाँ शिफ्ट हो गए, दिल्ली एनसीआर में हम आए और यहाँ पे आके हम एक डॉक्टर से मिले। तो वो डॉक्टर ने भी हमें यही कहा कि आपकी शादी को इतना टाइम हो चुका है, आप क्यों अपना टाइम वेस्ट करोगे, आप आईवीएफ के साथ क्यों नहीं चले जाते। तो हम बहुत सारे जैसे ना डॉक्टरों के पास जा के, जैसे हमारा एक्सपीरियंस आईयूआई के टाइम पे इतना अच्छा नहीं था। तो फिर हम डॉक्टर के पास गए, एक थी ईवा आईवीएफ सेंटर करके था, वहाँ पे हम गए। तो उन्होंने हमें ना इतना खर्चा बताया और ऐसे बताया कि जल्दी से ही हो जाएगा प्रोसेस फटाफट। तो हमने वहाँ पे 1-2 बार जाना शुरू किया, लेकिन वहाँ पे ना इतना ज़्यादा मतलब भीड़ होती थी, इतनी ज़्यादा कि खड़े होने की भी जगह नहीं थी। बहुत छोटा सा उसका ना क्लिनिक था। तो वहाँ पे तो मेरे हस्बैंड कहते यहाँ पे तो मैं नहीं करवाऊँगा। तो फिर हम इंदिरा आईवीएफ गए। जब हम इंदिरा आईवीएफ गए तो वहाँ पे जब मेरे टेस्ट किए उन्होंने, जब मेरे टेस्ट का रिज़ल्ट आया तो मुझे इतना मतलब मेरा वो दिन इतना बुरा था कि उन्होंने मुझे बोल दिया कि आपके तो आईवीएफ के से भी प्रेगनेंसी के बिल्कुल चांस है ही नहीं। आप तो कभी मतलब प्रेग्नेंट हो मतलब होना ना होना ये तो बस भगवान के ऊपर है। सिर्फ़ और सिर्फ 15-20% ही चांस है प्रेगनेंसी के। और देख लो, अगर आपको आईवीएफ का प्रोसेस करवाना है तो देख लो, मतलब सिर्फ 15-20% चांस मुझे बताए गए। तो फिर हम दोनों मतलब मैं ही, मेरे हस्बैंड तो कम ही नेगेटिव होते हैं, मतलब मैं इतनी नेगेटिव हो गई उस टाइम पे। तो वो थोड़ा टाइम मतलब 3-4 महीने तो मैंने ऐसे निकाले हैं कि मुझे था कि कभी मुझे भी खुशी मिलेगी, कभी मैं भी प्रेग्नेंट हो सकूँगी। तो मतलब इतना नेगेटिव उन्होंने मुझे कर दिया था और टाइम भी इतना बीत चुका था। तो मुझे था कि नहीं, अब मुझे किसी भी तरीके से बस मुझे प्रेगनेंसी चाहिए। और फिर मुझे था कि जब आईवीएफ होता है तब तो बस स्टार्ट होता है और ऐसे ही बस आप जल्दी से प्रेग्नेंट हो जाते हो। लेकिन मैं सच में बता दूं, ये भी बहुत बड़ी गलतफहमी है। हर एक की बॉडी अलग से रिएक्ट करती है। मेरी बॉडी ने टाइम लिया, हो सकता है कि आपकी बॉडी बहुत जल्दी एक साइकिल में ही आप प्रेग्नेंट हो जाओ, लेकिन ज़्यादातर आप ये बात कम ही अपने दिमाग में बिठाओ कि आपको एक बार में ही प्रेगनेंसी मिल जाएगी। आईवीएफ एक प्रोसेस है, उसके बीच में आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे मुझे टीबी हो गया था, पेट का टीबी होता है, ये तो कभी सुना भी नहीं था, लेकिन था, उसका प्रोसेस अलग से चला, ठीक है। फिर एक छोटा सा मेरी थी कि मेरी जो थी लाइनिंग नहीं बन रही थी यूट्रस की, वो एक छोटी सी माइनर सी प्रॉब्लम थी, लेकिन वो इतनी बड़ी चली कि मुझे इतना वेट करना पड़ा। 2020 में मैंने शुरू किया, 19 में मैंने शुरू किया आईवीएफ का प्रोसेस और मुझे रिज़ल्ट मिला जाके 2020 में। तो देख लीजिए कितना बड़ा मेरा ये टाइम चला। ज़रूरी नहीं है कि सबका ही ऐसे चले, हर एक की अपनी अपनी बॉडी अलग अलग तरीके से होती है, रिज़ल्ट अलग अलग तरीके से आते हैं, लेकिन मेरा ऐसे चला। फिर मुझे डॉक्टर मेरी विनीता खर्ब मिली मुझे, वर्ल्ड्स बेस्ट डॉक्टर हैं आईवीएफ की, वो गायनी है, मतलब लेडी डॉक्टर, बहुत अच्छी डॉक्टर हैं वो। उससे ऊपर मुझे नहीं लगता इस दुनिया में कोई डॉक्टर होगी। सच में ये नहीं है कि मेरा पॉजिटिव रिज़ल्ट आया है इसलिए बोल रही हूँ, जब मेरा रिज़ल्ट अभी आया भी नहीं था तब भी कभी मैं उनको छोड़ने का या मतलब मेरा कभी हम सोचते तक नहीं थे कि अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो हम किसी और डॉक्टर को दिखाए थे।
दिखाएंगे। हालांकि हॉस्पिटल बहुत महंगा था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर की वजह से हम यहीं पे अटके रहे। हमने यहीं पे अपने बच्चे, हमारे डॉक्टर ने मुझे, जब मैं गई पहले दिन जब हम गए थे तो कैबिन में डॉक्टर ने, जो उनका रूम होता है वहाँ पे डॉक्टर ने मुझे बोला था कि मेरा आपसे वादा है कि यहाँ से आप बच्चे लेके जाओगे, और वो वादा हमारी डॉक्टर ने पूरा किया। मैं इमोशनल हो जाती हूँ ऐसी चीज़ों में। एज सच मुझे प्रॉब्लम इतनी नहीं आई थी, लेकिन ये रीज़न था कि हमने आईवीएफ चुना। मेरी शादी को टाइम हो चुका था, नॉर्मल कंसीव हो नहीं रहा था, हम इतना ट्राई भी नहीं कर रहे थे। ज़्यादा यही रीज़न था कि हमारी शादी को टाइम हो चुका था। हम निकल आए थे, वो हम वेट करने वाले टाइम से मतलब निकल चुका था हमारा। जैसे होता है ना, शादी को साल हो गया या 6 महीने हो या 2 साल हुए, 3 साल हो, आप वेट कर लो। अब हमारे पास वेट करने के लिए टाइम ही नहीं था। जैसे हमारी शादी को 8 साल हो चुके थे, 7 साल हो चुके थे जब मैंने आईवीएफ का प्रोसेस के बारे में हमने मतलब पक्का कर लिया कि हम यही करवाना है हमें, ठीक है ना। 7 साल एक बहुत लंबा टाइम होता है। हम उस चीज़ को इतना ज़्यादा नहीं लेते, क्योंकि जब मेरी शादी हुई तो मेरी एज इतनी ज़्यादा नहीं थी। अभी नॉर्मल लड़कियों की शादी जो है वो 28-29 या इसमें होती है, तो 3-4 साल निकल भी गए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरी शादी जल्दी हो चुकी थी, तो मुझे ये टाइम इतना वो लगा नहीं कि बहुत टाइम बीत चुका है, लेकिन एक्चुअल में वो टाइम बीत चुका था, ठीक है। तो इसलिए हमने ये स्टेप को चुना, हमने आईवीएफ को चुना, और आज रिज़ल्ट आपके सामने है। और आईवीएफ में मुझे क्या क्या दिक्कतें आई हैं, इसके ऊपर अगर आप चाहते हो तो मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगी। लेकिन ये जो वीडियो थी ये था कि मैंने आईवीएफ क्यों करवाया है। तो आई होप आपको आपके सवाल का जवाब मिल चुका होगा। तो अगर फिर भी मुझे कुछ छूट गया है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं दोबारा से वीडियो बना दूंगी। और अगर आपको मेरी बात करने का तरीका या मेरे एक्सप्लेन करने का तरीका थोड़ा अच्छा लगता है, आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के साथ शेयर करने वाली है, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन उस बंदे को बहुत बड़ा मतलब एक फ़ायदा हो जाएगा। मुझे पता है कि ऐसी मोटिवेशनल या ऐसी एक्सपीरियंस, जिसके पास खुद का एक्सपीरियंस हो, उसकी बातें सुनने में जो रिलीफ मिलता था, जो शांति मिलती थी ना, वो डॉक्टर की वीडियो देख के नहीं मिलती थी, सच में। आई होप आपको ये बात समझ में आएगी और आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करोगे। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करके जाइए। इससे मुझे और भी वीडियो बनाने में ना मज़ा आता है कि हाँ इतने लाइक आए हैं और अब मैं और वीडियो बनाऊंगी। तो चलिए मिलती हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।